हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? मैं अंकित यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करेंगे एसटीडी की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की, इन्फेक्शन की और मिनरल डिसीज की क्या है। तो आज हम बेसिक से बात करेंगे और इसे डी एंड कर देंगे, चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है और परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एसटीडी। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसटीडी। दीज आर दीज आर सेक्सुअली transmitted infection due to unprotected sexual intercourse sexual intercourse कहने का मतलब ये है कि एसटीडी जब फैलता है जब हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या मल्टीपल पार्टनर्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो हमें बीमारी होने के चांस है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन या विनल डिसीज बीमारी होने के चांस है। इसलिए कॉन्डम यूज करना चाहिए। तो दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह ये होता है। इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम की बात करें, इसके कॉज की बात करें, इसके पहले ईयरली सिम्टम दे गए हैं। ईयरली सिम्टम, यदि इसके ईयरली सिम्टम की बात करें और इसके लेटर सिम्टम की बात करें, लेटर सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन की बात करें, लेटर सिम्टम का ईयरली सिम्टम क्या होते हैं गाइस? इसके इचिंग 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 का मतलब खुजली होना, स्वेलिंग, सूजन आ जाना, स्लाइटली पेन होना धीरे धीरे। ये सब कहाँ हो रहा है? जेनाइटल ऑर्गन पर फ्लूइड डिस्चार्ज होना, फ्लूइड डिस्चार्ज। तो गाइस ये कहाँ? जेनाइटल ऑर्गन या इचिंग होना, खुजली होना, जेनाइटल ऑर्गन पर स्वेलिंग, सूजन आना जेनाइटल ऑर्गन पर, स्लाइटली बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो पेन होना या फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण हो सकते हैं। ये मतलब संकेत है। आगे बात करें लेटर सिम्टम क्या होंगे गाइस? तो लेटर सिम्टम की बात करें, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, पेल्विक इन्फ्लामेशन होना, अबॉर्शन होना या स्टिल वर्क हो जाना, रिप्रोडक्टिव कैंसर होना। और लेटर यदि तुमने शुरू में ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बाद में क्या लक्षण होंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, यूट्रस की जगह कहीं फेलोपियन ट्यूब में या अंत कहीं प्रेगनेंसी हो जाना, पेल्विक नीचे के हिस्सा में इन्फ्लामेशन हो जाना पूरे में, अबॉर्शन हो जाना या प्रेग्नेंट हो जाए वो फिर उसका एंड में अबॉर्शन 4-5 महीने बाद हो जाना किसी कारण से, स्टिल वर्क बच्चे हो भी जाए, अबॉर्शन नहीं हुआ तो बच्चे की मृत्यु हो जाना, मरा हुआ बच्चा निकलना या रिप्रोडक्टिव कैंसर हो जाना, फेलोपियन ट्यूब का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, कहीं का भी कैंसर हो जाना, ये सब इसके कारण कॉज हो सकते हैं। आगे हम बात करें इनकी, तो गाइस इसे लिख लो, आगे बात करते हैं। करो चैनल को सब्सक्राइब गाइस, 98 सब्सक्राइबर पूरे हुए, 2 सब्सक्राइबर की जरूरत है। कृपया कर प्लीज जो वीडियो देखे वो 2 सब्सक्राइबर कर लें और मेरे पूरे 100 सब्सक्राइबर करा दें। तो अब हम बात करने वाले हैं गाइस ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ऑल नोट करके, नोट कर लो, नोट ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज completely curable और proper treatment, acception, hepatitis B, HIV,
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस और हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज जेनाइटल जेनाइटल हर्पीज। कहने का मतलब ये है कि जितनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज है सबका इलाज संभव है, पर इन तीन को छोड़ के इन तीन का इलाज ही नहीं है, संभव ही नहीं है। दवाई से शायद आराम मिले पर इनका इलाज संभव नहीं है। हेपेटाइटिस बी का, HIV का, एड्स का और जेनेटल हर्पीज का इलाज ही संभव नहीं है गाइस। तो जरूर प्रोटेक्टेड चीज लें और STI समझ लें और बता लें सबको। आगे बात करेंगे इन्हीं डिसीज की। आगे हम डिसीज की बात करेंगे STI और इनके पैथोजन जिनसे ये फैलती है। पैथोजन पैथोजन बात क्या होगा? तो नंबर 1 गाइस हम बात करेंगे सबसे पहले क्लाइमेडियासिस। क्लाइमेडियासिस। नंबर 2 गाइस हम बात करेंगे क्लाइमेडियासिस पैथोजन जो फैलाता है उसका क्या नाम है? क्लाइमेडिया। क्लाइमेडिया ट्राइको ट्राइको ट्राइकोमेटिस 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 करके होता है। क्लाइमेडियासिस जो बीमारी है उसका जो पैथोजन उससे फैलाता है क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटिस। दूसरी बीमारी की हम बात करेंगे गाइस, क्या हो सकती है? CI। दूसरी बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस 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 ये सिफिलिस की बात करें गाइस, ये इसका पैथोजन है ट्रोपोनोमा पैलिडोमा। ट्रोपोनोमा पैलिडोमा इसका जो पैथोजन है वो फैलाता है ट्रोपोनेमा पैलिडोमा। पैलिडोमा ट्रोपोनोमा पैलिडोमा। तीसरी बीमारी की गाइस हम बात करें गोनोरिया। गोनोरिया गोनोरिया यदि गोनोरिया की बात करें इसका पैथोजन है नाइसीरिया। नाइसीरिया गोनोरिया। नाइसीरिया गोनोरिया के थ्रू ये गाय फैलती है। ये नाइसीरिया गोनोरिया के थ्रू फैलती है। ये तीनों बैक्टीरियल डिसीज है। तो मैं बता दूं गाइस, ये तीनों कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल। ये कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज ये तीनों ही बैक्टीरियल डिसीज है गाइस। कौन सी डिसीज है? बैक्टीरियल। नंबर 4 बात करेंगे हम HIV की। इसे कौन फैलाता है? एडिस के थ्रू फैलती है। पैथोजन इसका वर्ण है HIV का एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस फैलती है। नंबर 5 की गाइस बात करें तो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस की बात करें, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू फैलती है। हेपेटाइटिस बी वायरस इसे HBV कहते हैं। HBV के थ्रू ये फैलती है, इसे HBV कह सकते हैं। नंबर 6 की बात करें गाइस हर्पीज। हर्पीज की बात करें तो ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू फैलती है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू फैलती है। किसके थ्रू फैलती है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के। इसे HPV कहते हैं। अगली नंबर 7 की बात करें तो जेनाइटल वार्ड। जेनाइटल वर्ष। ये जेनाइटल वर्ष किसके थ्रू फैलते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू फैलती है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा। इसे HPV ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू फैलती है गाइस। और ये चारों वायरल डिसीज है। कैसी है? वायरस के थ्रू फैलती है। वायरल डिसीज कैसी है ये गाइस? वायरल डिसीज है। एक लास्ट बात करें ट्राइकोमोनियासिस। नंबर 8 ट्राइकोमोनियासिस। नंबर 8 की गाइस बात करें, नंबर 8 ट्राइकोमोनियासिस की बात करें हम तो ये किसके थ्रू बनती है? ट्राइकोमोनिया वेजाइनलिस के थ्रू बनती है। ये किसके थ्रू बनती है गाइस?
ट्राइगोमोनिया वेजिनलिस के थ्रू बनती है। ट्राइगोमोनिया वेजिनलिस, ट्राइगोमोनिया वेजिनलिस के थ्रू ये गाइस फैलती है। तो हमने अब बात की ये प्रोटोजोआ से फैलती है। प्रोटोजोआ हमने बात की 3 बैक्टीरियल जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, क्लाइमेडिया, सिफिलिस और गोनोरिया। 4 हमने वायरल डिसीज की बात करी, HIV, हेपेटाइटिस बी, herpes, जेनिटल वर्स। एक बात करी प्रोटोजोआ ट्राइगोमोनियासिस। आगे गाइस बात करेंगे इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल इन्हें कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल इन्हें कैसे गाइस किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर फीडबैक शेयर करें गाइस, इतनी उम्मीद तो कर ही सकते। आइए हम बात करने वाले प्रिवेंशन, इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन ये गाइस इसका यूज ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का यूज किया जाए। यूज ऑफ कॉन्डम और अवॉइड मल्टीपल पार्टनर। यूज ऑफ कॉन्डम करें और अवॉइड करें मल्टीपल पार्टनर को। आगे गाइस बात करेंगे। कोई तो रही होगी मजबूरी ओ साए, ओ साए। आइए हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी की आगे बात करेंगे गाइस। पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे इनफर्टिलिटी के। unable to pregnancy due to after 2 years unprotected sexual intercourse। इसका मतलब ये गैस जब 2 या 2 से ज्यादा साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है और बच्चे पैदा नहीं होते तो उसे गैस हम क्या कहते हैं, अनफर्टिलिटी। 1 मिनट में आ रहा हूँ, नोट कीजिए। क्या कहते हैं गाइस, सेक्सुअल 2 या 2 से अधिक साल तक सेक्स किया जाता है अनप्रोटेक्टेड और बच्चे पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं गाइस अनफर्टिलिटी। कॉज ऑफ अनफर्टिलिटी क्या हो सकते हैं गाइस, कॉज ऑफ अनफर्टिलिटी कॉज ऑफ अनफर्टिलिटी 5 कारण रह सकते हैं। नंबर 1, या तो फिजिकल प्रॉब्लम है गाइस, फिजिकल। नंबर 2, या तो फिजियोलॉजिकल गाइस, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। नंबर 3, PCID, या तो कोजेनेटल प्रॉब्लम है, कोजेनेटल। नंबर 4, या तो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नंबर 5, ड्रग्स। कहने का मतलब फिजिकल का मतलब शारीरिक प्रॉब्लम है, वो कर रहा है पर बच्चे नहीं हो रहे, बार बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, तो फिजिकल प्रॉब्लम है। या तो ओवरी यूट्रस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इम्प्लांट नहीं कर रहा, और भी फिजियोलॉजिकल यदि हार्मोन में गड़बड़ है, हार्मोन वगैरह गड़बड़ है, फिर भी बच्चे नहीं होंगे। यदि कोजेनेटल जन्मजात से कोई बीमारी है, टेस्टिस, सीमन, स्पर्म, सीमन ही नहीं मर रहा, तो तब भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल एक्सेप्ट नहीं कर रही, इम्यूनिटी इतनी वीक है कि नहीं यूट्रस एक्सेप्ट कर रहा नहीं। ड्रग्स, जो ड्रग्स ले रहा है लगातार, उसका पूरा सिस्टम ही खराब है, तो बच्चे फ्री नहीं होंगे, जिससे ड्रग्स से हार्मोन सब सिस्टम खराब हो जाएगा। आगे बात करेंगे कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, कोजेनेटल, इम्यूनोलॉजिकल या ड्रग्स से सकता है। पर जिनके बच्चा नहीं रहे गाइस, उन्हें एक ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू वे बच्चा कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू वे बच्चा कर सकते हैं। तो मान लो आदमी को स्पर्म काउंट है, जाके कारण बहुत सारे रह सकते हैं। अब मान लो कल की शादी हुई 35 साल पर, अब बाकी बच्चा नहीं रहे, तो 35 साल मान लो फीमेल की उम्र है, 35 साल ही एज मेल की है। बा कंडीशन में तो ART ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मान लो मेल को स्पर्म काउंट बहुत कम है, हम क्या करेंगे कि ICSI को प्रयोग कर लेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्ट ओवा में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड कर देंगे, तब बच्चा है जो
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम बात करेंगे गाइस। अब हम बात करेंगे असिस्टेड। अब हम बात करेंगे असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART। ART की हम आज बात करेंगे। अब हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और एक पढ़ेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन का, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो को आउटसाइड दी बॉडी, बाहर बच्चा करना, आउटसाइड दी बॉडी। इन विवो इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी अंदर बॉडी है, इनसाइड दी बॉडी। गाइस इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे हम जिप्ट, जिप्ट। इसके अंदर पढ़ेंगे IUT, इसके अंदर पढ़ेंगे ICSI। और इन विवो के अंदर पढ़ेंगे गाइस हम सबसे पहले जिप्ट, गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। और इसके अंदर पढ़ेंगे गाइस हम AI, ये टेक्निक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है गाइस। तो अब बात करेंगे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, उसमें भी जिप्ट की। तो गाइस इनफर्टिलिटी में हेडिंग हम बात करने वाले हैं अब जिप्ट की, जो ZIFT जिप्ट। जिप्ट है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर की गाइस हम बात करें तो देखते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है। तो देखें इसमें क्या होता है, ईयरली एम्ब्रियो, ईयरली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर, 8 ब्लास्टोम ईयर ट्रांसफर into fallopian tube, into fallopian tube to called zygote intra fallopian transfer, fallopian transfer या जिप्ट। जब हम गाइस 8 अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर, अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर बाहरी मान लो हमने कल्चर कर लिया, हमारे पास ये प्लेट है, हमने जो मेल को स्पर्म लो और जहीं फीमेल को स्पर्म ले लो, और दोनों चीजें जहीं बाहरी कल्चर कर ली, कल्चर करके हमने जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज तक है। और हमने क्या करो जिस रंग के थ्रू का इंस्ट्रूमेंट मान लो, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और डायरेक्ट फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में जे रख दो डायरेक्ट। तो इसे कहते हैं गाइस जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, गाइस जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आगे हम बात करेंगे IUT की, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर ट्रांसफर into uterus called intra uterine ट्रांसफर। इसमें गाइस ये होता है कि मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर और डायरेक्ट यूट्रस में, मान लो ये यूट्रस है ये, और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, तो इसे कहते हैं हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। 8 ब्लास्टोम ईयर क्या सेल्स, जो डायरेक्ट ट्रांसफर जो हमने बाहर कल्चर की थी प्लेट पे, यहाँ पर स्पर्म भी ले लिया और ओवा भी ले लिया, दोनों कल्चर करके हमने ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आगे इसमें आता है ICSI, ICSI ICSI की फॉर्म होती है इंट्रा साइटोप्लाज्म ICSI
इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करें गाइस, इसमें क्या होता है, स्पर्म डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ स्पर्म डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, गाइस इसमें क्या होता है, स्पर्म डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीमन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीमन डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है ओवा में। कहा कर दिया जाता है, ओवा में। सीमन डायरेक्टली ट्रांसफर ओवा, इसे कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आगे बात करेंगे इन विवो की गाइस। और गाइस इन विवो में बात करेंगे इनसाइड द बॉडी, इन विवो की बात करेंगे इनसाइड बॉडी, जो सब पहले लिखा दिया। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जिप्ट की, GIT जिप्ट। इसे कहते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। गाइस इसमें क्या करते हैं, ओवा ऑफ फीमेल गैमीट फीमेल डोनर ट्रांसफर दी फैलोपियन ट्यूब another woman। इसमें गाइस हम क्या करेंगे कि मान लो कोई अनदर किसी वुमन के अंडाणु नहीं बढ़ रहे, मतलब नहीं उसका ऊंचाई बढ़ रहा, नहीं अंडाणु क्षमता खत्म हो गई, इतनी एज हो गई कि अंडाणु क्षमता खत्म हो गई, या किसी STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह अब बच्चे नहीं हो रहे, तो हम कोई अननोन वुमन लेंगे, उसके सेकेंडरी ऊंचाई, उसकी जो फॉलिकल है उसे रप्चर करेंगे और उससे ऊंचाई लिखा देंगे, अंडाणु लिखा देंगे। तो उससे हम ऊंचाई निकाल के दूसरी फैलोपियन ट्यूब में दूसरी वुमेन, अननोन वुमेन से लिखा रहे, और जिस वुमेन के बच्चा नहीं हो रहा उसके डाल देंगे, फिर वो स्पर्म के साथ मीट कर जाएगी और बच्चा हो भी सकता है, हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवा ऑफ फीमेल गैमीट एंड फीमेल डोनर ट्रांसफर ऑफ फैलोपियन टू अनदर वुमन, कोई अनजान वुमेन का ओवा ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में जिसके बच्चे नहीं हो रहे उस वुमेन के। आगे बात करेंगे AI, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की गाइस बात करें, मान लो कोई मेल है, स्पर्म वेरी लो काउंट, अनेबल टू इंसेमिनेशन, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली बाहर निकाल के डायरेक्टली इंजेक्टेड वेजाइना या और यूट्रस। कहने का मतलब गाइस ये है कि किसी मेल के या किसी हस्बैंड के स्पर्म बहुत कम लो काउंट है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड या तो वेजाइना में कर देंगे या यूट्रस में, वेजाइना में कर देंगे, नहीं पहुंच पा रहे वहां तक फैलोपियन ट्यूब तक, रास्ते में फैगोसाइटिस हो रहे हैं, तो फिर यूट्रस में डायरेक्ट हम इन्हें डाल देंगे, जिससे बच्चा होने के चांस बढ़ जाएंगे। और इन सब चीजों में जो इनफर्टिलिटी की टेक्निक बात करेंगे ART में, इनमें 4% बच्चा होने के चांस रहते हैं। गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक शेयर करें। धन्यवाद।